पूरा जीवन बड़ी विषम परिस्थितियों में गुजरा है। बचपन से लेकर के उन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन गुजारा और अपने गुरु को संकल्पित थे और गुरु ने जो उनको साधनाएं दी थी, गुरु ने जो उनको अपना दिव्य स्वरूप उनको दिखाया कि आप कौन है, पहचानो अपनी, आप धराधाम पर क्यों आए हैं। तब उसके पश्चात उन्होंने जब दीक्षा संकल्प लिया कि ठीक है गुरुदेव, मैं अब आपका ही कार्य करूँगा। जिस प्रकार से राम ने अपने गुरु को संकल्प दिया कि मैं राम राज्य की स्थापना करूँगा, उसी प्रकार सदविप्र समाज की स्थापना करूँगा। उसी प्रकार से कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन को संकल्प दिया कि मैं धर्म की स्थापना करूँगा। उसी प्रकार से आज के समय में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी अपने गुरु को, आत्मादास जी को, उन्होंने जो संकल्प लिया कि मैं सदविप्र समाज का जो आपका अधूरा कार्य है वह पूर्ण करके दिखाऊंगा, और उसी संकल्प से ही वो आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को सद्वृत्तियों से युक्त करने के लिए अनेकों प्रकार की साधनाएं दिए जा रहे हैं। और ये करने के लिए उन्होंने अपने परिवार की भी आहुति लगा दी। उन्होंने अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने पिता का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को की आहुति दे करके केवल समाज के लिए कार्य किया। उनकी पत्नी अकेले ही, ये तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि उनकी पत्नी कितनी विषम परिस्थितियों में अपने बच्चों को अकेले ही पालती रही, और लेकिन कभी भी पति को उस गुरु के मार्ग पे चलने से रोकी नहीं। हमेशा वो उनके साथ देती रही कि नहीं, आप जाइए, आप गुरु का कार्य करिए, मैं यहाँ अपने आप ही देख लूँगी। लेकिन कभी भी उनको अपने घर की परिस्थितियों के बारे में नहीं बताई। ऐसी ही विदुषी औरत हमारे सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के धर्म की स्थापना के लिए हमारे बीच में ऐसे ही सदगुरु हमारे बीच में हैं। लेकिन इनको पहचान कौन पा रहा है? उन्होंने हमें क्या सदविप्र समाज सेवा के लिए हमें क्या क्या साधनाएँ दी? उन्होंने हमें दिव्य गुप्त विज्ञान का आविष्कार किया। दिव्य गुप्त विज्ञान के जितने वो महाभारत काल में जो दिव्यास्त्र थे, वो दिव्यास्त्र हमें दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो भक्ति भाव से नहीं जुड़े हैं, जिनके में अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से ही केवल ये दिव्यास्त्र चलते हैं। जब आपकी गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होगी, विश्वास होगी, क्योंकि हम दिव्य गुप्त में सबसे पहले कहते हैं गुरु आपसे केवल 2 सिक्के मांगता है, और जो आपसे फीस ली जाती है, जो फीस मांगी जा रही है, वो केवल मैं ले रही हूँ, यानी आचार्य ले रहा है। लेकिन गुरु तो आपसे केवल श्रद्धा और विश्वास रूपी 2 सिक्के मांग रहा है कि पूर्ण श्रद्धा कर, पूर्ण विश्वास कर, तो आपका ये दिव्य गुप्त विज्ञान आपका हुआ। लेकिन मुझे फ़ोन आते हैं, कहते हैं ये दिव्य गुप्त ज्ञान काम नहीं कर रहा है। तब मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ, आप अपनी जो है तार कैसा जोड़े हैं? क्या आपने ठीक ठीक तार जोड़ा है? तांबे का तार या लोहे का तार तो नहीं जोड़ा अपने गुरु के चरणों से। अगर सोने का तार आपका है, चांदी का तार है, तो आपके घर में ये दिव्यास्त्र कार्य करेंगे ही करेंगे, ना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मैंने उनसे कार्य किया है, मैं इसीलिए मैं इतने विश्वास के साथ कह पा रही हूँ। और यही स्वर साधना जब वो देते हैं, कौन 7 दिनों में स्वर साधना में दिखा देता है? मैंने देखा है कि 7 दिनों में ही गुरु आपको जो है रंग दिखा देते हैं कि जी, कोई कहता है कोई नीला रंग दिख रहा है, कोई कहता है जी मुझे गुलाबी रंग दिख रहा है, कोई कहता नहीं जी मुझे पर्पल कलर दिख रहा है, वायलेट कलर दिख रहा है, सफ़ेद रंग दिख रहा है। कौन दिखाता है? ये सदगुरु अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर करके आपके स्वर के अंदर समा करके, जो कहते हैं ना श्वासा के सिमरी कर, हर श्वास के अंदर सिमर कर, उसके अंदर ही परमात्मा है। तो गुरु आपके उस श्वास के अंदर बैठा हुआ, ना कि वो शरीर में है। वो इस स्वर के माध्यम से ही हम उनको पहचान पाते हैं। जब हम वो ठीक ठीक स्वर साधना करते हैं तो हमें वो स्वर में श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, उस स्वर में हमें गुरु के दर्शन होने लगते हैं। उस स्वर के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा के दर्शन करने लगते हैं। अंतर यात्रा करने के लिए हमें गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होगा तभी हम सदगुरु को अंदर पहचान पाएंगे। बाहर अगर आप शरीर को ही देखते रहेंगे तो बाहर तो हमारे लिए वो अनेकों खेला करते हैं। किसी साधक के लिए कुछ खेला करते हैं, किसी साधक के लिए कुछ खेला करते हैं। उनको मालूम है किस साधक को कैसे ले जाना है। वो अपने शरीर तक की भी परवाह नहीं करते हैं कि अरे छोड़ो इस शरीर को भी, अगर उसको यही चाहिए, इसके माध्यम से भी अगर उसका कल्याण होता है दे दे उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो साधक जो है
कहीं भटक जाता है दूसरी राह में और वो उसको पहचान नहीं पाता कि वो गुरु सदगुरु क्या कहना चाह रहा है, क्या उसका मकसद क्या है मुझे ये सब करने के लिए।